बताइए जर्नल साहब, कब उड़ा रहे हैं हम अपने कबूतर? प्राइम मिनिस्टर साहब, एक प्रॉब्लम हो गया। अरे जर्नल साहब, अब क्या हो गया? वो पड़ोसी मुल्क को हमारे प्लान का पता चल गया। या अल्लाह रहम कर। तो हम क्या करेंगे? कैसे लड़ेंगे युद्ध? प्राइम मिनिस्टर साहब, आप एक दफा डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करो ना। किया था जर्नल साहब उनको भी फोन। फिर ट्रंप साहब ने क्या बोला? पहले मुझसे कुछ इंग्लिश में बातें की, फिर जोर से माँ की कसम खाई, बोला हेल्प करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, उसने जोर से मदर तो नहीं बोला ना? हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल यही बोला। फिर वो नहीं करेगा मदद। जर्नल साहब, उसने माँ की कसम खाई है। नहीं साहब, उसने माँ की गाली दी है। अरे तोबा तोबा, ये गाली भी बड़े प्यार से देते हैं, गाली जैसी लगती ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब, वैसे भी हमें तो आदत हो गई है गाली सुनने की। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अरे जर्नल साहब, मुझे याद आ रहा है, पिछले साल हमारी परेड में टैंकों से सलामी दी गई थी। वो हम जंग में क्यों नहीं उतार सकते? वो परेड में तो सिर्फ टैंक का खोखा था, अंदर तो बैलगाड़ी था। तभी मैं सोचूं, ये टैंकों के पीछे से बारूद क्यों निकल रहा है भाई? जनाब, हम लड़ने की स्थिति में तो नहीं है। जरा ये पता लगाओ, हमारे पड़ोसी मुल्क की क्या स्थिति है? क्या वो तैयार है? हमारे गुप्तचरों ने बताया साहब, पड़ोसी मुल्क के बॉर्डर से एक ही आवाज आ रही थी, हाथ चढ़ा के मुन्ना मार दे, कांच काट के धर दे यार। एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। पूरी रात इसी गाने पे डांस हो रहा था साहब। जरा अपने गुप्तचर से पूछना, क्या वो गाना भी चल रहा था? जाटा का छोरा, जाटा का छोरा। हाँ जनाब, बता रहा था, वो भी बज रहा था। और साथ में जनाब हुक्के की भी आवाजें आ रही थी। जर्नल साहब, अल्लाह के कहर से बचा जा सकता है, पर उसके कहर से नहीं। वो पड़ोसी मुल्क की सबसे खतरनाक रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट। अब तो अल्लाह ताला ही बचाए।